बढ़िया सा एकदम। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, देखो लाइन्स एंड एंगल्स हर जगह यूज़ होता है, जैसे आपकी ज्योग्राफी में है। ठीक है, आप अर्थ बनाओगे, अर्थ अर्थ पे यहाँ पे होता है ना। इसमें वोल्केनोज वगैरह पढ़ोगे, इसमें लाइन्स एंड एंगल्स की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ोगे आगे चल के, आप किसी एंगल पे बॉल को फेंकोगे तो किस एंगल पे लैंड करेगा, है ना। अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग रिजल्ट्स आएंगे, तो ये भी लाइन्स एंड एंगल्स इसका भी बेसिक बनाता है। ठीक है, फिर जैसे सबसे आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक स्पेस टेक्नोलॉजी है ना, स्पेस टेक। अगर इसमें रॉकेट को किस एंगल पे फेंकोगे तब वो कहाँ जाएगा। ठीक है, सब फिजिक्स और ये सारी चीज़ें लाइन्स एंड एंगल से रिलेटेड है। ठीक है, रॉकेट ऐसा होता है, राइट, ऐसा कुछ। तो इसीलिए लाइन्स एंड एंगल्स बहुत ज़रूरी टॉपिक है, राइट। हम क्यों पढ़ रहे हैं वो जानना ज़रूरी होता है, राइट। तो इन चीज़ों की वजह से हम लाइन्स एंड एंगल्स को पढ़ रहे हैं। सो देखते हैं लाइन्स एंड एंगल्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन्स देखो क्या होता है। व्हाट इज़ लाइन? लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक लाइन जो इन्फाइनाइटली चलती जाती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लाइन। ठीक है, जनरल टर्मिनोलॉजी। हम पहले टर्मिनोलॉजी देखेंगे फिर और आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, फिर लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट, सेगमेंट मतलब क्या, इसका कोई पार्ट, इसका कोई पार्ट। तो लाइन क्या था हमारा, पूरी लाइन थी, अब उसका कोई पार्ट कर देंगे, जैसे यहाँ पे रोक दिया ए और बी, तो ए और बी क्या है, लाइन सेगमेंट है। सो ए और बी क्या है, लाइन सेगमेंट है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर और देखते हैं। और रे क्या होता है, रे क्या होता है, एक पॉइंट फिक्स्ड है और दूसरा चलते जा रहा है। ठीक है, रे ऑफ लाइट। ठीक है, सन से रे ऑफ लाइट आता है, ये उसका स्टार्ट पॉइंट होता है, लेकिन ये चलते ही जाता है, राइट। तो बिल्कुल वैसे ही रे, रे मतलब एक साइड इन्फाइनाइटली चलता जा रहा है और एक साइड स्टॉप किया हुआ है। एरो मतलब ये चलता जा रहा है, दिस इज गोइंग इन्फाइनाइटली। ठीक है, ठीक है, और देखते हैं कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब जो पॉइंट्स एक लाइन पे हो, ये सारे पॉइंट्स जो एक लाइन पे हो उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट्स बनेंगे। सिमिलरली कोलिनियर, ठीक है, सिमिलरली नॉन कोलिनियर क्या हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर ये क्या हो जाएंगे, जो एक लाइन पे नहीं है, कहीं अलग अलग लाइंस पे, मतलब ये यहाँ पे है, ये कोई अलग लाइंस पे, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट्स क्या है, नॉन कोलिनियर। ठीक है, ओके, और देखते हैं। चलो लाइन का तो हो गया, अभी देखते हैं एंगल्स क्या होता है। ठीक है, एंगल्स होता है दो रेज जब एक पॉइंट पे मीट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एंगल बनाते हैं। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एंगल। ठीक है, सॉरी, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एंगल। ठीक है, अब एंगल के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो एक होता है अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल वो क्या होता है, एंगल लेस देन 90 डिग्री। आपको 90 डिग्री एंगल पता है ना, दिस इज 90 डिग्री। अरे सॉरी, दिस इज 90 डिग्री एंगल। ठीक है, ये 90 डिग्री है। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये अक्यूट एंगल है, मतलब एकदम सीधा सीधा है, तो ये सॉरी राइट एंगल है। ठीक है, राइट एंगल है। कोई भी एंगल लेस देन 90 डिग्री है तो वो अक्यूट एंगल है। ठीक है, सिमिलरली कोई भी एंगल अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है, अगर वो 90 डिग्री से बड़ा है तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। अब सिमिलरली और देखते हैं। अब हमने एक लाइन बना दी। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रेट एंगल। जो 180 डिग्री है वो क्या है, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, और देखते हैं। जो एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो जाए लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो जाए, ये वाला। ठीक है, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री बट एंड लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, ठीक है, और देखते हैं। तो जो 360 डिग्री होगा इधर से इधर तक पूरा होल सर्कल, तो इसको क्या बोलेंगे, जो 360 डिग्री है उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। ठीक है, कंप्लीट एंगल या फिर फुल एंगल, कुछ भी बोल लो। ठीक है, तो ये बस टर्मिनोलॉजी है कि आप कोई विद्वान लोगों के बीच बैठे हो और बातचीत चल रही हो। सो कम्युनिकेशन का माध्यम जैसे इंग्लिश होता है वैसे ही मैथमेटिक्स में कम्युनिकेशन इन टर्मिनोलॉजीज पे होगा, राइट। ठीक है, और कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं अभी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक मिलती है ना रेस्टोरेंट में, कॉम्प्लीमेंट्री, तो इसका मतलब क्या हुआ, टू एंगल्स जिनका सम इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। ठीक है, टू एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होगा उन्हें क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब ये आपका, अरे क्या हो गया, हाँ, मान लो ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है,
ठीक है, ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब सिमिलरली सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या हो जाएगा कि कोई कोई एंगल्स जिनका सम ये एंगल प्लस ये एंगल, टू एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो, ठीक है, जिनका सम 180 डिग्री हो, ठीक है, दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो। अब मान लो कोई ऐसे ऐसे दो है मेरे पास, ठीक है, ये दो अलग अलग एंगल्स हैं, तो ये भी क्या होंगे, ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है, इनका सम मान लो ये है आपका 45 और ये है आपका 135 डिग्री, ठीक है, तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा 180 डिग्री, तो ये भी क्या है सप्लीमेंट्री एंगल। अगर आपके पास कोई एंगल ऐसा है, मान लो एक है 30 डिग्री, 30 डिग्री और एक है सॉरी सॉरी इसको 60 डिग्री ले लो, और एक है आपके पास 30 डिग्री, ये है आपका 30 डिग्री, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ देखते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, दो एडजेसेंट एंगल्स। अब देखो इसमें और सप्लीमेंट्री एंगल्स में फ़र्क है, ठीक है, यहाँ पे क्या फ़र्क है, देखो ये दो क्या है, ये दो एडजेसेंट एंगल्स है, एडजेसेंट एंगल्स मतलब आजू बाजू, ठीक है, दो एडजेसेंट एंगल्स है जिनका सम 180 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये क्या हो जाएंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। अब जो ये लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोले जाते हैं, लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोले जाते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे भी हो सकते हैं कि दो अलग सिस्टम ऑफ एंगल्स बन रहे हैं लेकिन जिनका सम 180 डिग्री है, ठीक है, ठीक है, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि ऑल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, है ना, सप्लीमेंट्री, बट ऑल सप्लीमेंट्री एंगल्स आर नॉट लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, बट ऑल सप्लीमेंट्री एंगल्स आर नॉट लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, ओके। चलो और कुछ चीज़ें देखते हैं, एकदम बेसिक बेसिक चीज़ें चल रही है, ये टर्मिनोलॉजी कोई विद्वानों के बीच बैठे हो तो ये बस आना चाहिए। अब मान लो आपके पास ये दो लाइंस है, तो ये क्या लाइंस है, इन्हें बोलेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ध्यान से देखना, ये लाइन सेगमेंट नहीं है, दोनों तरफ एरो है, दोनों तरफ एरो है, तो ये क्या है लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। सिमिलरली पैरेलल लाइंस क्या होता है, जो कभी नहीं मिलती, पैरेलल लाइंस क्या है, जो कभी नहीं मिलते, ठीक है, ये पैरेलल लाइंस है, ये कभी कभी नहीं मिल रही, ये चलते जा रहा है सीधा, ये भी सीधा चलते जा रहा है, ठीक है, ये भी सीधा चलते जा रहा है, तो ये कभी मीट नहीं होंगे, आगे चल के कभी मीट नहीं होंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ इन लाइंस को आप क्या बोलोगे, इन लाइंस को क्या बोलोगे, ये लाइंस क्या है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग, क्योंकि इसको जब आप आगे प्रोड्यूस करोगे तो ये कहीं ना कहीं जाके मीट होगा, तो दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, ओके। चलो और एक चीज़, अब देखो, अब मैं ऐसे कोई दो लाइनें बना देता हूँ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ऐसे मैं कोई दो लाइनें बना देता हूँ, मान लो मैं इनको नाम देता हूँ एंगल, इसको एंगल ए, इसको एंगल बी, इसको एंगल सी और इसको एंगल डी नाम देता हूँ। सो हमारे पास यहाँ पे एक थियरम आता है, ठीक है, वो थियरम क्या बोलता है, वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मतलब ये जो दो लाइनें चल रही है, ये जो दो लाइनें चल रही है उनके ये हो जाए, ये दोनों हो जाएंगे एडजेसेंट, ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे, ए और बी हो जाएंगे एडजेसेंट। अपोजिट मतलब क्या हो जाएगा, जो अपोजिट है, ठीक है, जो अपोजिट है, तो बी और डी यहाँ पे अपोजिट है, ए और सी यहाँ पे अपोजिट है। अच्छा, अब हम इसे इन्हें प्रूव कैसे करें कि ये यहाँ पे ए एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी, इन्हें प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है, तो देखते हैं कैसे प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। देखो अब सबसे पहले वापस बना लेते हैं, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक है, एरो भी बना दो, ठीक है, ये भी बना दो, ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, ये है हमारा सी, ये है हमारा डी, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी क्या बना रहे हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट,
पूरी एक लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन क्या बनाती है, स्ट्रेट एंगल बनाती है, हमने देखा था राइट। अब वैसे ही एंगल बी प्लस एंगल सी, ये भी क्या है 180 डिग्री है। एंगल बी प्लस एंगल सी ये क्या है 180 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल सी, राइट। दोनों 180 है ना, तो हम ये कर सकते हैं इक्वल्स ऑफ इक्वल, ये यूक्लिड्स में हमने पढ़ा था, यूक्लिड्स में है ना, इफ टू थिंग्स आर इक्वल देन दे आर इक्वल टू ईच अदर, जो भी है मतलब जो भी लाइन थी उनकी, लेकिन आप समझ गए राइट। अब देखो सिमिलरली इफ वी सब्ट्रैक्ट इक्वल्स फ्रॉम इक्वल्स देन द रिजल्टेंट्स आर इक्वल। तो हम इन दोनों में से एंगल बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एंगल बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो एंगल बी हट जाएगा, तो क्या बचा एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, राइट। तो देखो क्या बचा, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी। सिमिलरली अगर तुम ऐसे ही ट्राई करोगे, ऐसे ही सिमिलरली सिमिलरली क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। कैसे, देखो, अरे यार हर चीज़ बतानी पड़ेगी क्या, देखो कैसे मैं बताता हूँ, यही बता देता हूँ। एंगल बी प्लस एंगल सी ये 180 डिग्री बनाएगा, राइट। और एंगल सी प्लस एंगल डी ये भी 180 डिग्री बनाएगा। अब देखो दोनों में एंगल सी आ गया, काट दो, तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी हो गया, राइट। तो सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी, सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो अभी के लिए तो इतना ही बस है, आगे चल के हम अगले लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, थोड़ा और चीज़ें समझेंगे, ठीक है।